शुक्राचार्य और नारद मुनि की कहानी। शुक्राचार्य और नारद मुनि दोनों ही देवताओं और असुरों की कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, जबकि नारद मुनि त्रिलोक में घूमकर सूचनाएं और ज्ञान फैलाने वाले देवर्षि थे। कथा। शुक्राचार्य और नारद मुनि का संवाद। एक बार नारद मुनि ने सोचा कि क्यों न देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य की नीतियों में अंतर समझा जाए। वे पहले देवलोक गए और बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त किया। फिर असुरों के पास गए और शुक्राचार्य से मिलने पहुंचे। नारद मुनि ने शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव, आप असुरों को शिक्षा देते हैं जबकि बृहस्पति देवताओं को, दोनों की शिक्षाएं अलग क्यों हैं? शुक्राचार्य मुस्कुराए और बोले, देवता धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए बृहस्पति उन्हें संयम, तप और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन असुर शक्ति, विजय और भोग में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं उन्हें नीति, कूटनीति और संहार का ज्ञान देता हूं। नारद मुनि बोले, तो क्या यह उचित है कि असुरों को छल कपट की शिक्षा दी जाए? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, यह संसार द्वंद्व से चलता है। जिस प्रकार दिन और रात, सुख और दुख, सत्य और असत्य साथ साथ चलते हैं, वैसे ही देवता और असुर भी। यदि असुर केवल धर्म का पालन करेंगे तो वे देवताओं के अधीन हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें अपनी सुरक्षा और विजय के लिए शक्ति और नीति का ज्ञान देना आवश्यक है। यह सुनकर नारद मुनि ने देवताओं के पास जाकर बृहस्पति से भी यही प्रश्न किया। बृहस्पति बोले, असुर तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए वे अधर्म की ओर झुकते हैं। लेकिन देवता सात्विक होते हैं, इसलिए वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यही सृष्टि का नियम है। इस प्रकार नारद मुनि को समझ में आया कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकता होती है। कहानी से सीख। संसार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धर्म और अधर्म, नीति और कूटनीति, शक्ति और ज्ञान, सभी का अपना महत्व है। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। यह कथा शुक्राचार्य और नारद मुनि के बीच के ज्ञान, विज्ञान और नीति के अंतर को समझाने का एक उदाहरण है।